वेलकम। आज के क्लास में हमने मिससेलेनियस क्वेश्चंस लिए हैं। ये एक नई सीरीज आज से शुरू हो रही है। अब तक चैप्टर वाइज क्वेश्चंस होते रहे हैं, वो होते रहेंगे। रिसेंटली जो एग्जाम होंगे उनके डिफरेंट चैप्टर्स में जो क्वेश्चंस आते हैं उनको कलेक्ट करके बताया जाएगा। आज इस सीरीज में आरआरबी क्लर्क मेन का एग्जाम जो 18 दिसंबर अभी 3-4 दिन पहले हुआ है, उसके हमने 5 क्वेश्चंस लिए हैं जो अलग अलग चैप्टर के हैं और चैप्टर वाइज उन क्वेश्चंस को लिखा जा रहा है। ये सिलसिला आज से शुरू होता है और आगे भी चलता रहेगा। लेकिन इसमें एक बात है कि ये तो एग्जाम के क्वेश्चन हैं और ये जहां तहां से जो इंपॉर्टेंट होंगे वो आएंगे। यानी इस एपिसोड को और इस तरह के सीरीज के अन्य एपिसोड को समझने के लिए आपको चैप्टर्स के जो मूल एपिसोड्स हैं उनको देखने पड़ेंगे, पढ़ने पड़ेंगे, तभी वो ठीक से समझ में आएगा। क्योंकि अलग अलग चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने से इस एपिसोड का महत्व ही खत्म हो जाएगा। इसलिए इसमें थोड़ा शॉर्ट में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करते हैं। इसमें एलिगेशन से संबंधित ये पहला क्वेश्चन आया था। ए कंटेनर कंटेन्स ए मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन विच मिल्क इज 80%. 75% of the mixture is taken out and 10 liter water is added. Then the concentration of milk in the mixture becomes 60%. Find the quantity of milk initially, not mixture initially. देखिए, ये आरआरबी मेन का क्वेश्चन है। ठीक है, मेमोरी पर आधारित है। इसमें सब कुछ है और ये किसी भी बैंक पीओ के क्वेश्चन से इसका स्तर कम नहीं है। इसका अपना एक लेवल है और जो एलिगेशन को ठीक से नहीं समझता उनके लिए बनाना संभव नहीं है। इसमें क्या नहीं है, सब कुछ है। मैं समझाता हूं, आपको समझ में आएगा। कहां कहां इसमें बारीकियां हैं वो भी देखिए। बनेगा तो तुरंत, उसमें समय नहीं लगेगा, लेकिन समझना तो पड़ेगा ना। ये कंटेनर है, ये कंटेनर है। कहां बारीकियां हैं वो देखिए। इसको 100% मान लेते हैं। एक मिक्सचर है, एक कंटेनर कंटेन्स ए मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन विच मिल्क इज 80%. इस कंटेनर में एक मिक्सचर है जिसमें की मिल्क जो है वो 80% है, तो जो रेस्ट होगा वाटर वो 20% होगा और ये भरा हुआ है। ओके, लास्ट में पूछा है कि ठीक है, ये जो कंटेनर है इसमें मिल्क कितना है। यानी अगर ये कंटेनर जो है इसमें मिक्सचर 100 लीटर हुआ तो इसका मतलब मिल्क 80 लीटर आंसर होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया ना क्या है। यानी इसकी कैपेसिटी क्या है अगर हमें मालूम हो जाए, अगर वो 100 लीटर हो तो उसमें पूरा का पूरा मिक्सचर होने का मतलब है मिल्क उसका 80% होना, यानी कि 80 लीटर। अब वो कितना कैपेसिटी है वो तो आगे पता चलेगा। ये भरा हुआ है। सुनिए, 75% ऑफ द मिक्सचर इज टेकन आउट। तो इस पूरे मिक्सचर का 75%, समझ लीजिए 75%, इतना बड़ा भाग 75% निकाल लिया गया। तो ये तय है कि 25% बच गया। ये 25% बच गया। ठीक, ये खाली हो गया। एंड 10 लीटर वाटर इज एडेड। अब यहां पर 10 लीटर वाटर डालते हैं। वाटर कितना आता है वो तो हमें मालूम है नहीं। ऐसा तो लिखा नहीं है कि ये भर दिया गया वाटर से। ऐसा भी क्वेश्चन होता है कि 75% निकालने के बाद बाकी पार्ट को वाटर से भर दिया गया जो कि 10 लीटर था, लेकिन ऐसा यहां कुछ नहीं है। तो जब डालेंगे तो ये कहीं तक आएगा। मान लीजिए यहां तक आया तो इस पोर्शन को भूल जाइए। दिस इज 10 लीटर, दिस इज 10 लीटर, इसको भूल जाइए, ये नहीं लिखना चाहिए। ओके, ये 10 लीटर। ये कौन है? वाटर है। हम लोग बोलेंगे नहीं मिल्क भी है। वाटर 100% है और मिल्क इसमें 0% है। बोल सकते हैं कि नहीं, ये सेकंड मिक्सचर। बोलिए, अब हमें दो मिक्सचर दिख रहा है, ये नहीं, ये दोनों।
एक मिक्सचर जिसमें 80% मिल्क है, दूसरा मिक्सचर जिसमें 0% मिल्क है, और ये दोनों मिलने के बाद क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो मीन आता है मिल्क एंड वाटर का, उसमें मिल्क 60% हो जाता है। इसका मतलब रेस्ट 40% वाटर होता है। अब यहां रुकिए समझिए। अगर आप एलिगेशन समझ रहे हैं तो बोलेगा वन मिक्सचर कंटेनिंग 80% मिल्क, अनदर मिक्सचर कंटेनिंग 0% मिल्क, व्हेन बोथ मिक्सचर्स आर मिक्स्ड, दोनों मिल जाए तो एक नया मिक्सचर यहां से यहां तक बनता है जिसमें 60% मिल्क होता है। अब एलिगेशन कहता है कि किसी का भी रेट लीजिए, चाहे मिल्क चाहे वाटर, नीचे न मिल्क होगा न वाटर होगा, नीचे तो मिक्सचर होगा। तो अगर मिल्क लेना है तो 80%, 0%, 60% लेना होगा। अगर वाटर लेना चाहते हैं तो 20%, 100% और 40% लेना होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों में कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन मिल्क दिया तो क्यों जबरदस्ती 100 में लेस करके वाटर लेने जाए। ये दिया हुआ 80% मिल्क, 0% मिल्क, क्योंकि पानी डालते हैं, दूध तो है, और 60% मिल्क। अब एलिगेशन कहता है इसके डिफरेंस को यहां लिखिए। इसका डिफरेंस कितना हुआ 60 और इसका डिफरेंस कितना हुआ 20। इसी रेशियो में ये दोनों मिक्सचर्स रहे होंगे। मिक्सचर्स माने ये दोनों, ये और ये अगर 1 है तो ये 3 है, पर ये तो 10 लीटर है ना, तो ये कितना हुआ 1 मीन्स 10 लीटर, 3 मीन्स व्हाट, ये 10 टाइम्स है तो ये भी 10 टाइम्स हुआ, यानी कि 30 लीटर। फिर रुकिए इस क्वेश्चन में सब कुछ है, क्या नहीं है। थोड़ा भी अलर्ट नहीं रहे तो गलत हो जाएगा। ये पोर्शन 30 लीटर है। अब मैं आपको याद दिलाता हूं कि ये जो कंटेनर था उसका 75% निकाल लिया गया था, तो 25% बचा था ना, और ये 25% 30 लीटर हुआ ना, तो पूरा 100% क्या नहीं समझे। 25% को अगर हम 30 लीटर बोले तो 100% को क्या बोलेंगे 4 टाइम्स क्या 120 लीटर ना बोलेंगे, समझे। यानी ये पूरा 120 लीटर है। ये आंसर नहीं होगा। मिक्सचर नहीं पूछा है, कैपेसिटी नहीं पूछा है, उस मिक्सचर में मिल्क 80% है वो पूछा है। 10% कितना होगा 12, 12 96, 96 लीटर। 96 लीटर इज द आंसर। 96 लीटर इज द आंसर। नहीं समझे। मिल्क जो है वो 80% ऑफ द फुल कैपेसिटी ऑफ 120 लीटर यानी 96 लीटर। 10% 12 तो 80% 96। ये बहुत सुंदर क्वेश्चन था। ये आरआरबी क्लर्क मेन का क्वेश्चन था, और ये मेन एग्जाम किसी भी बात में बैंक पीओ के एग्जाम से कम नहीं है। इसलिए इसको सीखिए, देखिए, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। ये समझ गए। अब इसे मैं मिटाऊं। ये हमारा पहला क्वेश्चन था। पहला जो क्वेश्चन है वो एलिगेशन से था, जो हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन आइए, वो पार्टनरशिप से है, पर पहले क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूं। रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट्स ऑफ A, B, C and D in a business is 2:3:5:7. A and B started the business initially, while C and D joined the business after 4 months. After 1 year, the profit of C is equal to the average profit of A and D. That is 12,000 rupees. Then find the profit of A. सबसे पहले मैं आपको बोलूं, पार्टनरशिप की मूल थ्योरी है प्रॉफिट्स आर डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट्स। प्रॉफिट का बंटवारा निवेश, पूंजी, इन्वेस्टमेंट, कैपिटल के अनुपात में, रेशियो में होता है। अदर कंडीशन शुड बी द सेम। अदर कंडीशन मीन्स इंटरवल ऑफ टाइम शुड बी द सेम। अगर सेम नहीं है तो बनाते हैं। अगर कोई 1000 3 मंथ्स के लिए जमा करे
तो 3000 1 मंथ के लिए जमा किया गया माना जाएगा। पार्टनरशिप में ये बात ठीक से स्पष्ट हो चुकी है। तो कैपिटल का रेशियो तो 2:3:5:7 है। देखिए, इसको हम ए बोलें, इसको बी बोलें, इसको सी बोलें, इसको डी बोलें। तो 2 नंबर क्वेश्चन में तो ये 2 है, ये 3 है, ये 5 है, ये 7 है, यूनिट्स कैपिटल है। अगर टाइम सेम होता तो इसी रेशियो में प्रॉफिट भी होता। ए एंड बी स्टार्टेड द बिजनेस इनिशियली while C and D joined the business after 4 months. A, B तो बिजनेस शुरू करता है, लेकिन C and D 4 महीने के बाद आता है। 1 साल के बाद प्रॉफिट होता है। इसका मतलब बिजनेस 1 साल चला तो A और B पूरा साल भर रहा, 1 ईयर रहा, लेकिन C and D 4 महीने के बाद आया तो बाकी 8 मंथ्स रहा। टाइम सेम नहीं है। इसका 2 यूनिट है, 12 months into 12 for 1 month into 12 for 1 month लेकिन ये 8 months रहा into 8 for 1 month into 8 for 1 month। यही रियल में विद इन गिवन टाइम यानी 1 महीने में इनके कैपिटल का रेशियो हो। इसको कैंसिल कीजिए। सिक्स इज टू 9:10:14 यही कैपिटल का रेशियो है सेम इंटरवल ऑफ टाइम में, और यही प्रॉफिट का रेशियो भी हुआ। अगर प्रॉफिट दिया रहेगा तो प्रॉफिट निकलेगा, कैपिटल दिया रहेगा तो कैपिटल निकलेगा, फिर टाइम के साथ उसको ज्वाइन करेंगे। हो गया। अब कुछ बातें कही जा रही हैं। आफ्टर 1 ईयर द प्रॉफिट ऑफ profit of C is equal to the average profit of A and D। तो A and D का जो प्रॉफिट है 14 and 6, इसका सम हुआ 20, एवरेज हुआ 10, उसके बराबर है। तो ये बोलने की कोई जरूरत नहीं थी। इज इक्वल टू द एवरेज प्रॉफिट ऑफ A and D, दैट इज ₹12,000। यानी A and D का जो एवरेज प्रॉफिट है वो भी 12,000 है। तुम लोग देख ही रहे हैं कि 10 है, और C का जो प्रॉफिट है वो भी 12,000 है। तो इसका मतलब हुआ कि 10 का मतलब 10 इज इक्विवेलेंट टू ₹12,000। तो B का प्रॉफिट क्या होगा? ये भी होगा, देखिए ये कितना है, 1200 गुना है, तो ये भी होगा 1200 गुना 12 9 108 100। दिस इज द प्रॉफिट ऑफ B एंड C। ये रेशियो रियल है, जितना टाइम्स होगा उतना ही टाइम्स सबका वैल्यू होगा। 1200 टाइम्स है, 1200 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, जो पूछेगा वो, चूंकि बी का प्रॉफिट पूछा है इसलिए हमने ऐसे निकाला है। समझ में आया? बोलिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हुआ? बी। ठीक है। इसके बाद हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो मेंसुरेशन से है। परसेंटेज में भी पढ़ते हैं आप, लेकिन रियल में मेंसुरेशन का है। मेंसुरेशन में आप देखते हैं, पढ़ते हैं कि यदि लेंथ में चेंज करें, किसी भी रेक्टेंगल नहीं, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, ईटीसी, किसी भी 2 डायमेंशनल फिगर में अगर लेंथ में x% चेंज करें, ब्रेड्थ में y% चेंज करें, तो जो एरिया में चेंज होता है वो परसेंटेज के उस थ्योरी की जैसा होता है कि किसी का इनकम पहले x% चेंज किया, फिर वहां से y% चेंज किया, तो इनकम कितने परसेंट से चेंज हो गया? x + y + xy/100। ये मैं परसेंटेज में भी बात कर चुका हूं, मेंसुरेशन में भी ये पार्ट है। तो आप समझ लीजिए कि लेंथ में चेंज को x% बोलेंगे, ब्रेड्थ में चेंज को y% बोलेंगे, तो जो इक्विवेलेंट चेंज होता है वो x + y + xy/100% चेंज होता है। यही होगा, ये इसका सिंपल एग्जांपल है। तब क्या है? द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 49.99%, while its breadth is decreased by 10.01%. Then find the percentage change in area approximately. Naturally क्वेश्चन तो देख के ही लग रहा है, ठीक है। नन ऑफ दीज है इसलिए अप्रोक्सीमेटली इसको बोलना पड़ेगा। नन ऑफ दीज नहीं रहेगा तो ना भी बोले अप्रोक्सीमेटली, तो आप ऐसे ही करेंगे। तो ये क्या है? 50% इंक्रीज बोल दे, ये 50% बोल दे, और डिक्रीज को
-10% हुआ, डिक्रीज 10% हुआ तो -10% बोलते हैं। बनाना बड़ा जल्दी से है, मैंने इसका इस्तेमाल बताया है। +50 और -10 देखिए कैसे बनाएंगे, फिर मैं करके दिखाऊंगा। +50 और -10 40, प्लस इंटू माइनस 50 इंटू 10 500, 2 अंक के बाद 10 बनाओ, 35% आंसर, 35% इंक्रीज आंसर। कैसे निकालेंगे? x का वैल्यू +50, y का वैल्यू -10, डिक्रीज है ना, -10 इंक्रीज अप्रोक्सीमेटली। फिर यहां रखेंगे तो प्लस इंटू माइनस, -50 इंटू 10 बाई 100। आप ऐसे बोलेंगे ना, ये हुआ 40 और ये वाला क्या बोलेंगे, -5, 35% आंसर। ये समझ में आ गया। फोर्थ क्वेश्चन है सिंपल इंटरेस्ट का। When ₹6,000 is invested in a scheme for 6 years at X% simple interest per annum, it gives ₹720 more interest as compared to the interest earned when the same principal is invested in another scheme for 4 years at X plus 2% simple interest per annum. Find X. बहुत सुंदर क्वेश्चन है, बहुत सुंदर क्वेश्चन। X मतलब जो इनिशियल रेट है वो आपको बताना है। देखिए 6,000 यहां लगाया जिस रेट पर, वही 6,000 वहां लगाया उससे 2% ज्यादा रेट पर। पहले वाले जगह पर 6 इयर्स के लिए लगाया, दूसरे वाले जगह पर 4 इयर्स के लिए लगाया। पहले वाले जगह पर जितना लगाया प्रिंसिपल, उतना ही दूसरे जगह पर भी लगाया। पहले वाले से दूसरे जगह पर रेट ज्यादा था 2% का, लेकिन पहला वाला 2 साल ज्यादा जमा किए थे। पहले वाले जगह पर ₹720 इंटरेस्ट ज्यादा मिलता है। व्हाट वाज द इनिशियल रेट परसेंट? एक्स मतलब क्या? सुनिए, फर्स्ट प्लेस पर 6,000 लगाए, ठीक है लगाए। कितने ईयर्स के लिए? 6 इयर्स के लिए। ये ईयर फैक्टर को खत्म करना है। 6 इयर्स के लिए 6,000 तो 1 ईयर में 36,000। 6,000 का जो भी इंटरेस्ट मिलेगा किसी भी रेट से 6 इयर्स में, उतना ही इंटरेस्ट लेने के लिए 1 ईयर के लिए 6,000 इंटू 6 36,000 डिपॉजिट करना पड़ेगा। ईयर फैक्टर खत्म। फर्स्ट प्लेस पर X% ऑफ 36,000 रुपीज इंटरेस्ट मिला। X दिया हुआ है, उसका वैल्यू निकालना है। सेकंड प्लेस पर क्या होता है? सेकंड प्लेस पर क्या होता है? 4 इयर्स के लिए उसी 6,000 को डिपॉजिट करते हैं, मतलब उतना ही X plus 2% के रेट से 1 ईयर में जमा कीजिए तो 6,000 फॉर 4 इयर्स इज इक्विवेलेंट टू 24,000 फॉर 1 ईयर। उतना ही इंटरेस्ट देने के लिए, उसी रेट पर देने के लिए, एक ही महीने के, एक ही साल के लिए देने के लिए चारों 6,000 को बटोरना पड़ेगा। 24,000 फॉर 1 ईयर। हाँ, तो सेकंड प्लेस पर क्या हुआ? 24,000 डिपॉजिट की। चलिए दीजिए, कितना दीजिए? X plus 2% of ₹24,000 and this is more by ₹720। ठीक है, कहीं रुपीज नहीं लिखे हैं। X is a positive quantity। सॉल्व करना बड़ा आसान है। देखिए X% of 36,000 और ये X% of 24,000, लेस हो गया X% of 12,000 और 2% of 24,000 480, ये -480 इज इक्वल टू 720। यानी X% ऑफ 12,000 को हम लोग 1200 कहते हैं। तो X को क्या कहेंगे? 10% पर एनम का रेट था। दिस वाज द इनिशियल रेट आंसर। इसको सॉल्व कैसे करते हैं? देखिए X% ऑफ 36,000 है, माइनस पहले X% ऑफ 12,000 बोलते हैं।
तो क्या होगा, दोनों का तो x परसेंट है, माइनस है, तो 36 में से 24 लेस हो जाएगा, 12,000 होगा, x परसेंट ऑफ 12,000, और बाकी जो -2% ऑफ 12,000 है वो हम लोग निकाल लेते हैं। ऐसे इसको ठीक से देखिए, 1% 240, तो 2% 480, ये माइनस है, उधर जाके प्लस हुआ, ये 1200 हुआ, ये हुआ 1200, 12,000 कैंसिल किया, 10 आंसर। लास्ट क्वेश्चन देखिए, ये प्रॉफिट एंड लॉस का है। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, इसमें भी कुछ सीखने का है। ए शॉपकीपर बाउट 150 कैलकुलेटर्स एट द रेट ऑफ ₹250 per calculator. He has spent ₹2,500 on transportation and packing. If the mark price of calculator is ₹320 per calculator and the shopkeeper gives a discount of 5% on the marked price, then what will be the percentage profit gained by the shopkeeper? सॉल्व तो तुरंत हो जाएगा, लेकिन मैं समझाना चाहता हूं प्रॉफिट एंड लॉस को भी इसके माध्यम से। देखिए, परसेंटेज प्रॉफिट के लिए ये कोई जरूरी नहीं है कि हम 10 ही सामान बेचेंगे, खरीदेंगे। हम एक भी खरीद के बेच सकते हैं, 100 भी खरीद के बेच सकते हैं। जो स्टाइल है आपका बेचने का, उसमें से कोई भी टुकड़ा निकाल के देख लेंगे कि अच्छा ये वाला इतने में बेचे थे तो कितना % प्रॉफिट हुआ। परसेंटेज प्रॉफिट के लिए देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये देखने की जरूरत है जितने क्वांटिटी को खरीदा था उतने को ही बेचना पड़ेगा। हम लोग कम से कम खरीद के बेचना चाहते हैं, ये बात सही है, ताकि छोटा डाटा आए और तुरंत कैलकुलेशन हो जाए, बशर्ते कैलकुलेशन हो जाए और डाटा सुविधाजनक हो। इस ख्याल से हम लोग चाहते थे कि अगर एक कैलकुलेटर को उसने खरीदा है ₹250 पर कैलकुलेटर, तो कितना बढ़िया है, दिया भी हुआ है कि एक कैलकुलेटर को बेचा है ₹320 पर कैलकुलेटर, और 5% का डिस्काउंट देने के बाद प्रॉफिट लॉस तुरंत निकाल देते। प्रॉब्लम ये आया कि कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर भी हो गया। He spent ₹2,500 on transportation and packing, और यही क्वेश्चन को सॉल्व करने का डायरेक्शन तय करता है। ये जो 2,500 एक्स्ट्रा खर्च हुआ, कॉस्ट प्राइस का पार्ट, ये तो पूरे सौदे पर हुआ, पूरे 150 कैलकुलेटर्स के स्टॉक पर हुआ। तो 150 कैलकुलेटर पर ना 2,500 लगा, तो 1 कैलकुलेटर पर अच्छा नंबर नहीं आता, फ्रैक्शनल टेढ़ा नंबर आ जाता है, और फिर कैलकुलेट करने में दिक्कत होती है। इसीलिए हम लोग 1 कैलकुलेटर तो नहीं ही लेंगे। अब क्या करें? तो एक जो सिंपल वे है वो कहता है, सुनिए, वो कहता है कि पूरा सौदा ले लेते हैं। देखिए, ऐसे पूरा सौदा बात कर लेते हैं, पूरा 150 कैलकुलेटर को खरीद लेते हैं। तो 250 पर कैलकुलेटर के हिसाब से 250 इंटू 150, तो 250 इंटू 100 पहले बोल दीजिए, तो 25,000। अब 50 उसका हाफ हुआ, 12,500, यानी 37,500। ये पूरा 250 इंटू 150 किए तो आया इतना। ये हमारा कॉस्ट प्राइस हुआ जब खरीद के लाए, लेकिन उस पर 2,500 का ट्रांसपोर्टेशन चार्ज भी हुआ, तो ये 40,000 हमारा टोटल कॉस्ट प्राइस हुआ। जल्दी बोलिए, 150 कैलकुलेटर का। अब जब सेल करते हैं तो 150 को ही सेल करना पड़ेगा, क्योंकि 150 का कॉस्ट प्राइस है, तो 320 दाम है, प्राइस है एक का, तो 150 का कितना, तो 320 इंटू 150 अच्छा नहीं लग रहा है, पसंद नहीं आ रहा, लेकिन 160 इंटू 300 पसंद आ रहा है। 5 एट द यूनिट प्लेस, 0 छोड़ के डबल करते हैं ना, इसको डबल किया, इसको हाफ किया, देखिए 16,000, 43,000। जल्दी बोलिए। सबको बेचेंगे तो जो मार्क प्राइस होगा वो 48,000 होगा ना। लेकिन मार्क प्राइस पर नहीं सेल करते, कुछ डिस्काउंट भी देते हैं, 5% डिस्काउंट। तो 5%, 10% कितना है, 4800, तो 5% कितना हुआ, 2400। तो इसमें 2400 का डिस्काउंट भी देते हैं, तो 45,600 में सेल करते हैं। पहले बोलिए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
यानी ये हमारा कॉस्ट प्राइस है और ये रियल सेलिंग प्राइस है। तो प्रॉफिट कितना हुआ? 5600। देखिए 5600, 40,000 पर 5600 फायदा हुआ। 100 पे कितना हुआ? इसी को बोलते हैं परसेंट प्रॉफिट। लेकिन ऐसे निकालना हम पसंद नहीं करते। हम लोग बोलते हैं अगर ऐसा होता तो ऐसा होता, 400 की जगह पर 100 होता, 56 की जगह पर 14 होता, 14% आंसर। ऐसे नहीं करते हैं 5600 बाय 4000 इंटू 40,000 इंटू 100, ये सब नहीं करते, ये सब नहीं, ये सब छोड़ दीजिए, ये सब नहीं करते। ऐसे करते हैं, उंगली रख देते हैं, बोलते 100 होता तो क्या होता, 400 होता तो 56 होता, 200 होता तो 28 होता, 100 होता तो 14 होता, 14% प्रॉफिट। और कम क्वांटिटी लेकर के भी बना सकते हैं, वो आप खुद कर लीजिएगा। अब आप बताइए, बहुत सुंदर सुंदर क्वेश्चन आए हैं। ऐसा लगता है कि क्लर्क और पीओ के एग्जाम में कोई अंतर ही नहीं रह गया है। आप सभी लोग ऐसे सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। मैं इस तरह के क्वेश्चंस के सेट लेकर के अब आगे आया करूंगा, इससे आपको आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी। ओके, थैंक्स।